अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अस्मा राजपूत और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम। नाज़रीन, पहचान जिसे शनाख्त भी कहा जाता है, आइडेंटिटी भी कहते हैं, दुनिया में अगर कोई 10 मुश्किल तरीन काम होंगे तो उनकी फहरिस्त में पहचान भी लाजमी होगा। पहचान बनाना एक मुश्किल तरीन काम है। इस दुनिया में तकरीबन 7 अरब लोग हैं। क्या हम सबको जानते हैं? कितने ही आए रोज़ मर जाते हैं, कुछ ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाते हैं, कुछ बीमारियों से मर जाते हैं, कुछ कत्ल कर दिए जाते हैं, कुछ के साथ ज़्यादती होती है। कितने ही लोग हैं जो बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम हैं। कई अफराद काबिल तर्स ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हम इन 7 अरब में से कितने लोगों को जानते हैं? इन अफराद जो किसी न किसी तरह मशहूर होकर अपनी पहचान बना लेते हैं। दुनिया में कई अमीर तरीन अफराद हैं। क्या हम इन सबको जानते हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ को जानते हैं, कुछ को पहचानते हैं। दुनिया के तकरीबन 7 अरब अफराद में से जिनको हम जानते हैं उनकी तादाद सैकड़ों में होगी। बाकी कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, कैसे मरते हैं, हमको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि उनकी कोई पहचान नहीं है। हमारे मुआशरे को देख लें। हमारे मुल्क की आबादी तकरीबन 22 करोड़ है। क्या हम 22 लाख अफराद को भी जानते हैं? 22,000 अफराद को जानते हैं? 2200 अफराद को जानते हैं? नहीं। हम सिर्फ उनको जानते हैं जिन्होंने इस मुआशरे में अपनी कोई पहचान बनाई है। चलें, मैं अपनी बात और आसान कर देती हूँ। दुनिया में कई आर्टिस्ट आए और अभी भी कई बेहतरीन से बेहतरीन आर्टिस्ट मौजूद हैं, लेकिन आर्टिस्ट का नाम सुनते ही अगर जहन में सबसे पहला शख्स आता है तो वो है पिकासो। क्यों? क्योंकि पिकासो ने अपनी एक पहचान बनाई थी। पिकासो मर गया, लेकिन उसकी पहचान जिंदा रही और आज भी वो अपनी पहचान की वजह से मरने के बावजूद जिंदा है। इसी तरह म्यूज़िक की दुनिया में कई मशहूर अफराद आए। आज भी म्यूज़िक की दुनिया में कई बेहतरीन बासलाहियत अफराद मौजूद हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है जो अपनी आवाज़ का जादू जगाकर सुनने वालों को महव कर देता है। ऐसे कई डांसर्स भी दुनिया में आए जो बहुत मशहूर हुए, लेकिन म्यूज़िक की दुनिया में अगर सबसे मशहूर शख्सियत की बात की जाए तो सबसे पहला नाम आज भी जो जहन में आता है वो है माइकल जैक्सन का। क्यों? एक ही वजह है, पहचान। माइकल जैक्सन ने अपनी पहचान बनाई जो सबसे अलग थी। उसी पहचान ने माइकल जैक्सन को दूसरों से मुनफरिद बना दिया। इसी तरह दुनिया में एक बहुत ही मशहूर खेल है बॉक्सिंग। पूरी दुनिया में बॉक्सिंग को बहुत अहमियत दी जाती है। करोड़ों डॉलर्स खर्च किए जाते हैं। इस बॉक्सिंग की दुनिया में भी कई अफराद आए और कई गए। आज भी हैं, बहुत मशहूर बॉक्सर्स हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉक्सिंग का नाम सुनते ही आपके जहन में किस शख्सियत का नाम आता है, तो आपका जवाब भी वही होगा जो मेरा है, मोहम्मद अली का। ये नाम क्यों आता है? इसका भी एक ही जवाब है, पहचान। मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग की दुनिया में अपनी जो पहचान बनाई वो आज तक कोई भी ना बना सका। साइंस की दुनिया की बात कर लेते हैं। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने दुनिया ही बदल डाली। साइंस के बदौलत ही लोगों का रहन सहन का अंदाज बदल गया। साइंस ने ही इंसान को चांद तक पहुंचाया और ऐसी कई चीज़ें दरियाफ्त की जिनके बारे में इंसानियत मुकम्मल तौर पर लाइल्म थी। इसी साइंसी दुनिया में कई ऐसे अफराद आए जिनके अजादाद ने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। लेकिन अगर मैं एक नाम पूछूं तो कौन सा नाम आएगा? आइंस्टाइन। ये वो नाम है जो हर बच्चे की ज़बान पर है। इसकी भी एक ही वजह है और वो है पहचान। आइंस्टाइन ने साइंसी दुनिया में वो पहचान बना ली जिसको कोई आज तक ख़त्म नहीं कर सका। यानी दुनिया की 7 अरब आबादी में वो लोग ही दुनिया को याद रहते हैं जो अपनी पहचान बना लेते हैं, वरना कौन क्या करता है, कब पैदा होता है, कब मरता है, किसी को कुछ मालूम नहीं। अब हम अपनी बात कर लेते हैं। हमारे आबाओ अजदाद हिंदुस्तान में रहते थे। हिंदू चाहते थे कि पाकिस्तान ना बने, बल्कि मुसलमान और हिंदू हिंदुस्तान में ही रहें। इसी बुनियाद पर कई ऐसे अफराद ने पाकिस्तान बनाने की मुखालफत की जो मुसलमान थे। लेकिन पाकिस्तान बनना क्यों ज़रूरी था? सिर्फ एक वजह थी कि हमारी कोई पहचान नहीं थी। हमको मुआशरे ने नज़रअंदाज कर दिया था। मुसलमानों की हिंदुस्तान में कोई पहचान नहीं थी। सिर्फ पहचान बनाने के लिए, शनाख्त हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी ज़िंदगियां दांव पर लगा दी, खून दिया
औलादें कुर्बान कर दी और तिनका तिनका जोड़कर वो घर बनाया जो हमारी पहचान बना, पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान ने हमें पहचान दी, एक शनाख्त दी, ये हरा पासपोर्ट दिया। आज हम किसी भी मुल्क जाते हैं तो हमारी पहचान पाकिस्तानी की हैसियत से होती है। हमारी शनाख्त हमारा सब्ज़ हलाली परचम है। क़याम पाकिस्तान के बाद भी कई ऐसे अफराद आए जिन्होंने अपनी पहचान बनाई, लेकिन काबिल अफसोस बात यह है हमारे मुल्क में हमारा मुल्क चलाने वालों ने अपनी जो पहचान बनाई वो बहैसियत एक कौम हमारे लिए काबिल कबूल नहीं थी। हमारे मुल्क पर कई अरसे तक आमरीत के साए मंडलाते रहे, लेकिन इसी आमरीत ने जन्म दिया एक ऐसी सियासी शख्सियत को जो मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, मोहतरम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब। मियाँ नवाज़ शरीफ क्यों मशहूर हुए? अपने वालिद की वजह से? अपने किसी एजाद की वजह से? क्या नवाज़ शरीफ ने कोई इनकलाबी कानून बनाया था? क्या नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान को कर्ज़ों से निजात दिलाई थी? इन 30 सालों में नवाज़ शरीफ ने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया जो नवाज़ शरीफ की पहचान बन गया? करप्शन और सिर्फ करप्शन। उनकी मौजूदा इत्तेहादी आसिफ जरदारी का भी यही कहना है कि पाकिस्तान की गली गली में शोर है, नवाज़ शरीफ चोर है। जैसे साइंस का नाम सुनते ही आइंस्टाइन जहन में आता है, मुसव्वरी की बात की जाए तो पिकासो का नाम जहन में आता है, बॉक्सिंग की बात की जाए तो मोहम्मद अली का नाम जहन में आता है, और करप्शन की बात की जाए तो नवाज़ शरीफ का नाम जहन में आता है। ये मैं नहीं कह रही, ये उनके मौजूदा दोस्त का बयान है। नवाज़ शरीफ कौन है? नवाज़ शरीफ वो शख्सियत हैं जो इस मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, और हम पर 3 बार हुक्मरानी करने वाले की पहचान पाकिस्तान में क्या है? गली गली में शोर है, नवाज़ शरीफ चोर है। अब इन्हीं नवाज़ शरीफ की एक बेटी हैं, मोहतरमा मरियम नवाज़। मरियम नवाज़ साहिबा का नाम भी पिछले चंद सालों से बहुत मशहूर हुआ, और पानामा लीक्स के मुकदमे में जब मरियम नवाज़ साहिबा को JIT ने बुलाया, तब से मरियम नवाज़ साहिबा सियासत में इन हुई और फिर वो मशहूर होती गई और इनकी पहचान बनती चली गई। लेकिन इनकी पहचान कैसे बनी? क्या वजह थी? क्या मरियम नवाज़ ने आपके और मेरे लिए कोई एक काबिल ज़िक्र कारनामा अंजाम दिया? क्या मरियम नवाज़ का इस मुल्क की बेहतरी में कोई किरदार रहा? मरियम नवाज़ का वो कौन सा कारनामा था जिसकी बदौलत पाकिस्तान में इनकी पहचान बनी? वो था कैलगरी फ़ॉन्ट। जी, वो कैलगरी फ़ॉन्ट जिसे दुनिया में मुतारफ़ ही 2007 में करवाया गया, जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में 2007 में शुरू हुआ। मरियम नवाज़ इस कैलगरी फ़ॉन्ट का इस्तेमाल 2006 में ही कर चुकी थी। ये पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला कारनामा था। जिसने कैलगरी फ़ॉन्ट बनाया था वो भी मरियम नवाज़ की सलाहियतों का मोतरफ़ हो गया। दुनिया को यकीन हो गया कि मरियम नवाज़ ने ख़ुद को नवाज़ शरीफ की बेटी साबित कर दिया। दुनिया मान गई कि जब नवाज़ शरीफ कचरा बेचकर अरबों कमा सकते हैं, तो मरियम नवाज़ भी वो कैलगरी फ़ॉन्ट जो 2007 में आया उसका इस्तेमाल 2006 में कर सकती हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए, अगर आज पाकिस्तान की सियासत में नवाज़ शरीफ की औलाद की बात की जाती है तो वो मरियम नवाज़ ही हैं। यानी ख़ुद मुस्लिम लीग नून अगर नवाज़ शरीफ की औलाद का जिक्र करती है तो सिर्फ मरियम नवाज़ का ही नाम लेती हुई दिखाई देती है। क्यों? जबकि नवाज़ शरीफ के और भी बच्चे हैं। 2 नन्हे मुन्ने बच्चे तो लंदन के उन फ्लैट्स में रह रहे हैं जो फ्लैट्स नवाज़ शरीफ को जेल में ले गए। इन 2 नन्हे मुन्ने बच्चों का जिक्र क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इनकी कोई पहचान नहीं बन सकी। वो बेचारे सीधे सादे मासूम से भोले भाले 50 साल के बच्चे, उनका क्या लेना देना? बाप करप्शन के इल्ज़ाम में अंदर, तशवीशनाक हालत में ज़मानत मिली और इलाज की गर्ज से सज़ा मुअत्तल हुई। बहन की भी तबीयत ख़राब, जेल की हवा खाने के बाद वालिद की तीमारदारी की खातिर अस्पताल लाया गया। लेकिन सलाम हो उन 2 मासूम छोटे से मासूम से भोले भाले 50 साला बच्चों पर, टस से मस ना हुए, ना माँ के जनाजे में शरीक हुए, ना बाप को देखने के लिए पाकिस्तान आने की तौफीक हुई। और इसीलिए आज सियासत में जब भी नवाज़ शरीफ की औलाद का जिक्र आता है, मरियम नवाज़ का नाम ही सरे फहरिस्त होता है, क्योंकि वो 2 छोटे बच्चे इतनी भी पहचान ना बना सके कि वो नवाज़ शरीफ की औलाद ही हैं। जरदारी साहब को ले लें, 12 साल से बिलावल और उनके वालिद सिंध के ऑल इन ऑल हैं। पिछला तमाम अरसा छोड़ दें, सिंध के इन 12 सालों में बिलावल और उनके वालिद ने क्या पहचान बनाई? इनकी गवाही सिंध दे रहा है।
اور بلاول صاحب لوگوں کو تسلیاں دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ بچانے کے لیے ان کا ساتھ دیں، جمہوریت بچانے کے لیے عوام ان کا ساتھ دیں۔ جب سندھ میں سکول کی بجائے جعلی بینک اکاؤنٹس کھلنے لگیں گے، جب اسپتالوں میں کتے کے کاٹنے کی دوا بھی میسر نہیں ہوگی، جب سندھ کے 52% بچے تعلیم سے محروم ہوں گے، جب لاڑکانہ کی گلیوں میں گٹر کا پانی کھڑا ہوگا، جب کراچی کچرے میں تبدیل ہو جائے گا، جب بجلی کھمبوں کے بجائے سڑکوں پر دوڑے گی، جب رتو ڈیرو ایڈز میں مبتلا ہو جائے گا، نشفا غلط انجیکشن لگنے سے مر جائے گی، جب ایک عام آدمی چلتی سڑک پر دن رات لوٹا جائے گا، جب 1.25 لاکھ کے قریب سندھ کے شہری کتے کا شکار ہو جائیں گے، جب گھر میں کھانے کو جمہوریت ملے گی، لاڑکانہ میں ترقی کے نام پر جمہوریت ملے گی، پہننے کے نام پر جمہوریت ملے گی، اوڑھنے کے نام پر جمہوریت ملے گی، 12 سالوں میں کوئی 12 ایسے کام نہیں گنوا سکیں گے جو خالص عوام کے لیے کیے گئے ہوں، تو پھر اپنی کیا پہچان بنے گی؟ سندھ کے 12 سالوں نے جو شناخت، جو پہچان پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری اور بلاول صاحب کو دی، اس کا نتیجہ لاڑکانہ میں دیکھنے کو مل گیا، جہاں پیپلز پارٹی کو شکست ہو گئی۔ اس لیے یہ لوگ کبھی اپنے کام، اپنے نام، اپنی پہچان پر ووٹ نہیں مانگیں گے، بلکہ یہ ووٹ مانگیں گے بھٹو کے نام پر۔ ایک اور شخصیت ہے جن کا نام مولانا فضل الرحمان ہے۔ مولانا فضل الرحمان سیاستدان سے زیادہ تاجر لگتے ہیں۔ ان کی کیا پہچان ہے؟ ان کی پہچان دیکھیے۔ ایسے ہوتے ہیں علماء، شرم آنی چاہیے۔ یہ وہ پہچان ہے جو ہمارے پیارے مولانا صاحب کی بن چکی ہے۔ ان تینوں نے مل کر بنائی ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اور یہ تینوں بچائیں گے پاکستان کے عوام کا مستقبل۔ کیا عوام ان کا ساتھ دیں گے؟ یہ فیصلہ عوام پر چھوڑتے ہیں۔ یہ تھا آج کا پوسٹ مارٹم۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کیجیے، تاکہ حقائق اور تجزیوں سے بھرپور ویڈیوز لمحہ بلمحہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔